नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर और ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ यानी कि गांव वाले रिपोर्टर इस समय गोपालगंज ज़िले में है। बता दूं आप सबको, गोपालगंज ज़िला बिहार का सबसे शानदार ज़िला माना जाता है। उसका कारण यह है कि बिहार की राजनीति में गोपालगंज ज़िले का सबसे बड़ा नाम है। तीन मुख्यमंत्री इस गोपालगंज ज़िले ने दिया है। लालू प्रसाद यादव का नाम सुने होंगे, राबड़ी देवी का नाम सुने होंगे और गफूर साहब जो कांग्रेस के नेता थे। तीन मुख्यमंत्री इस गोपालगंज ज़िले ने दिया है और फिर भी इस गोपालगंज की हालत सुधरी नहीं है। और यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार में बहुते बहार है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, भाई हैं, उनसे बात करते हैं कि बिहार में कितना बहार है। कितना बहार है भैया बिहार ये में? तो सिर्फ नारा बन के रह गया है। ये सिर्फ शायद हो सकता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उन्हीं के दरबार में ये नारा गूंजता हो। यहाँ पे ग्राउंड पे रियलिटी जी बिल्कुल कागजी कार्रवाई है, जमीन पे कुछ नहीं। जमीन 15 साल लालू जी बिहार पर राज किए जी बिल्कुल। 15 साल नीतीश जी के भी पूरे हो गए। दोनों को काटा एकदम बराबर हो गया। बिल्कुल। अब बताइए, नीतीश जी ने कितना बढ़िया काम किया और लालू जी ने क्या बढ़िया काम किया? जब से देश आज़ाद हुआ सबका नारा यही था, गरीबी हटाएंगे, पेयजल पहुँचाएंगे, हालात सुधार करेंगे, बिजली व्यवस्था सब चीज़ देंगे। ग्राउंड कंडीशन आज का वही है। हमारे जो युवा साथी हैं इतने कर्मठ होने के बावजूद भी इतने बेरोजगार हैं। इतने, और सब प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि देश आत्मनिर्भर हो जाए, युवा आत्मनिर्भर। हम तो आत्मनिर्भर बचपन से हैं जी। हाँ बिल्कुल। क्या करते हैं आप? बिल्कुल, हम लोग ये विदेश में कामगर हैं। अच्छा, विदेशों में कामगर हैं और मैं ही अकेला नहीं हूँ। मेरे सारे भाई जो भी साथी हैं इनके घर में, यहाँ के गोपालगंज और सीमा जिले में यहाँ के लोग जो है जीविका का साधन जो है वो विदेश है। और विदेश को आप इनडायरेक्टली देखेंगे तो क्या है कि हम वो हैं जो हिडन सिपाही हैं। जी। हमारे जो सिपाही भी जाते हैं वो हमारे ही घर से ही जाते हैं। हम दूसरे सिपाही हैं, आर्थिक सिपाही हैं। मतलब हम दूसरे के देश को मजबूत कर दे रहे हैं, हमारा प्रदेश कमजोर होता जा रहा है। बिल्कुल। कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम आर्थिक शक्ति बन के उभरे हैं। इतना चीज हम इतना मुद्रा, विदेशी मुद्रा सहयोग करते हैं अपने देश को, उसके बदले हमें रिटर्न क्या मिलता है? हमें बुनियादी सुविधाएं मिल जाए। हमारे गोपालगंज जिले की बात होती है तो केरल के बाद सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा इसी बिल्कुल इसी धरती पे आता है। लेकिन सरकार करती क्या है उसके लिए कि वो चीज और बढ़े और अधिक। सालों में नीतीश जी का काम कैसा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको तो मैं बहुत अलग उनसे नहीं देखता। अच्छा। कोई कहे कि मोबाइल ला दिए, बिजली ला दिए, सिर्फ बल्ब दे देंगे उससे हो जाएगा। समय के साथ बहुत चीजें सुविधा बढ़ी है कि नहीं, ये बताइए। पहले से बेहतर हुई है, लेकिन ये भी है कि मानव पहले बंदर था अब इंसान हो गया। तो इसमें नीतीश जी का योगदान नहीं है। समय के साथ बहुत चीजें हो जाती है जी। बिल्कुल, 15 साल है। अब 15 साल में बेरोजगारी का मुद्दा तब भी था, आज भी जीवन है, अब बढ़ गया है। 5 साल पहले भाई जी बोलते थे, अब ब्रो बोल रहे हैं। जी, यही तो हमारा प्रोग्रेस हुआ। बदलाव तो होना ही है, हो गया, टाइम बदलेगा, बदलाव होगा। लेकिन अब बताइए, आज हमारा युवा, बिहार का, गोपालगंज का युवा क्या सोच रहा है? हम चाहते हैं कि हमें बस बेसिक फैसिलिटी मिल जाए। हमें बहुत चीज़ नहीं है, हमें बहुत चीज़ मत करके दीजिए। हमारे स्किल को डेवलप करिए। हमारे जो वेल्डर, फिटर, रिगर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, कारपेंटर जो विदेश में कामगर हैं उनको स्किल को डेवलप करिए कि फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर में जाएं। अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा लाएं उनके लिए। जहाँ पे हम जिस धरती पे खड़े हैं, एक घरेलू उड़ान तो चालू कर दीजिए, हम आसानी से आ जा सके। हम किस तरह धक्के कितना दिन खाएंगे? ट्रेनों में हमारी क्या कंडीशन आप जानते हैं। सबसे अधिक किस तरह बोरे में भर के जाते हैं। लॉकडाउन ऑनलाइन की स्थिति रही है, 100 दिन से ऊपर हो गया। बिहार सरकार ने कितना मदद किया मजदूरों का? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आप भी प्रदेश रहते थे? नहीं, यहीं पे रहते थे। अच्छा, क्या ताकि तमाम अपने भाई जो है झोला उठाकर, कोई भूखे, कोई नंगे, कोई कैसे कैसे घूम रहा था। बहुत बुरी स्थिति थी। कैसे देखते हैं आप लोग इसको? इसके सर हम इस नज़र से देखते हैं कि हमारे जैसे भी कोरोना काल में जो भी हुआ है, इसमें हमारा कोई बिहार सरकार मदद नहीं किया। नहीं सर, इसमें हम लोग कोई मदद नहीं मिला है। तेजस्वी यादव ने किए हैं। आप नेता है क्या? पहले तेजस्वी यादव का नाम नहीं, नेता हम नहीं है। सही बताइए भाई। देखिए, कुर्ता भी पहना है, चश्मा भी लगा है, भाषा नेता वाली है। मुखिया प्रत्याशी हैं और तेजस्वी जी के जो है प्रशंसक भी हैं। नहीं, प्रशंसक नहीं है, बस मतलब जो हेल्प किया उनका तो नाम लेना है ना। हेल्प किए हैं ना तेजस्वी यादव ने। अगर नीतीश कुमार तो मना कर दिए थे जो हमको बिहार किसी को, मजदूर को हमको आना ही नहीं देना है। अच्छा। लेकिन अगर ये दबाव नहीं बनाते नीतीश कुमार के ऊपर तो कोई नहीं आता। अच्छा, तेजस्वी के ऊपर तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के लोग और क्या नाम है, नीतीश के पार्टी के लोग की नॉन मैट्रिक। ये लोग का यही मुद्दा ही है, यही मुद्दा है। लोग बराबर किसी के ऊपर जाल बढ़ते रहना है। करना तो कुछ नहीं है, बस जाल पे जाल बढ़ते रहना है जो हाँ ये काम नहीं किया। वो क्या किया? लालू जी थे, तेजस्वी जी के पिताजी, और उनकी माता जी थी, राबड़ी जी थी। तब तो बिहार को कहा जाता था जंगल राज है। जंगल राज नहीं था, ये लोग के लिए जंगल राज था। हम लोग के लिए जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था। मंगल राज था। गोली चल जाता था दिन में। कहाँ चल जाता? पहले का देख लिए क्राइम, अभी देखिए क्राइम कितना ज्यादा है। पहले
लोग कहते थे कि चोरी हो रहा है तो रात में होता था, अब तो दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है कहीं। जी सर, किसी को भी दिन दहाड़े गोली मार देते हैं, घर में घुस के गोली मार देते हैं। इससे बड़ा प्रशासन का मतलब लूज और क्या होगा, आप बताइए। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनेगी? इस बार सरकार तेजस्वी जी का बनेगी एकदम निश्चित, बैठा लिए सर। आप तो नेता हैं, आप तो पहले नहीं, जो परिस्थिति हम लोग झेल रहे हैं सर, उसके हिसाब से हमारा लग रहा है कि तेजस्वी कुछ करेंगे। जी सर, हम लोग को उम्मीद है। कहाँ बाबू हैं जी? नीतीश जी इसलिए कि खाली बिजली का मुद्दा, रोड का मुद्दा, यही 2-3 हर एक चुनाव में गरीब के लिए कुछ करते नहीं, जब तक इलेक्शन रहेगा। ये क्या सत्य कहा जा सकता है कि तेजस्वी जी आए तो सही कर देंगे? हाँ, हम लोग का पूरा उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। जी सर, नीतीश जी किए थे लेकिन वो खड़े नहीं उतरे। नेता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते इनके मन में इस तरह की इच्छा है, आरजेडी से जुड़ाव रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों को हम लोग 15-15 साल दे चुके हैं ना? बिल्कुल, हम लोग बदलाव चाहते हैं। ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है कि हम चाहते हैं कि नीतीश के बाद भी जाएं। क्या लग रहा है इन दोनों में बेहतर कौन रहा है? अगर मैं आपसे, मेरा सवाल रहा कि 15 साल लालू परिवार भी रहा, 15 साल नीतीश जी रहा, तो आप किसको बेहतर मानते हैं? राजनीति से ऊपर उठ के देखें एज ए विश्लेषक, तो इसमें आप इनकार नहीं कर सकते कि नीतीश जी का कार्यकाल जो शुरुआती 7 साल था, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, इसके मुद्दे पे काम किया। पहले कार्यकाल में जी शुरुआती सालों में जब से इन्होंने आर्थिक तालेबंदी कर दी। एक देखिए कि हमारे यहाँ एक भी कारखाना के नाम पे सुई की फैक्ट्री नहीं लगाई नीतीश कुमार, इसका मैं आलोचक रहा हूँ। दूसरी ओर मैं प्रशंसक रहा हूँ कि स्वास्थ्य, सड़क, ये सब शिक्षा इसमें बेहतरी की है। स्वास्थ्य, सड़क, रोड, बच्चों को खिचड़ी के ही माध्यम से सही, लेकिन स्कूल तक पहुँचा दिए, साइकिल के माध्यम से, ड्रेस के माध्यम से, वो सब अच्छा रहा। लेकिन आपने शराबबंदी कर दी। ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, 6000 करोड़ सालाना का नुकसान है। नुकसान आप जागरूकता फैलाइए। आपको सड़क चलते ठोकर लग जाए तो सड़क चलना बंद कर दीजिएगा। और नुकसान होने लगा। बिल्कुल काम हुआ, जो दारू 40 रुपए पीता था वो 100 रुपए पीता है, उसकी कमाई उतनी। बिल्कुल, एक रिक्शा वाला, ठेला वाला, हमारा गाँव गरीब किसान मजदूर एकदम दब गया। तो ये बताइए, शराबबंदी कितना सही फैसला है, ये बताइए। बिल्कुल तालिबानी फैसला है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आप इस तरह की नाकेबंदी कर देते हैं। यहाँ तक कि इस्लामिक देश है, वहाँ पे भी बंद। दुबई देखिए, दुबई में हर चीज की फैसिलिटी। आप बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति आए डोनाल्ड ट्रम्प, तो दिल्ली में विस्की चेस करेंगे, बिहार में आएंगे कहेंगे बंदी है। ये कैसे? एक देश में एक संविधान, एक विधान से चलता है देश, और यहाँ बिहार में बंदी है, यूपी में शुरू है, झारखंड में शुरू है। ऐसे क्यों? ये तो आर्थिक बंदी कर दी, जहाँ पे एक सुई का कारखाना नहीं है। कहीं ना कहीं बढ़ गया है। इसमें क्या हुआ, हमारे जो बच्चे बैग में किताब लेके जाते थे, अब कई बच्चे शराब लेके स्मगलिंग करने लगे हैं। ये ग्राउंड कंडीशन है। यहाँ पे धरती पे आएंगे तब पता चलेगा। करने लगे हैं। बिल्कुल, इसका बिजनेस होने लगा। उनका पता चला, उसका दारूबंदी पहले उसके दिमाग में रहा, नौकरी करेंगे, फिर चलो इसमें बढ़िया कैरियर बन गया, कैरियर बन गया। 100 रुपए में बेच दे रहा है। बिल्कुल, जो वाले बाद में गोली खाना पड़े। गोपालगंज जो जिला है, ये सीमावर्ती इलाका भी आप जानते हैं। लौंडे बन गए कमा के दारू बेच के। बिल्कुल, कई स्कॉर्पियो लेके गए, घूम रहे हैं। बहुत जेल भी चले गए, जो हफ्ता टाइम पे नहीं देते पुलिस वाले को। जी। अच्छा, पुलिस का कितना काम बेहतर हुआ इन 15 सालों में, बताइए। पुलिस का जब सरकार है हमारा सही नहीं तो पुलिस क्या काम करेगी? आप कैसे देखते हैं भाई साहब? ये प्रशासन का काम दारू अब घूम घूम के वो चेक करने लगे हैं। बताइए, तो कमाई बढ़ गई होगी, अब बढ़ गई होगी इनडायरेक्टली, और बढ़ गई, ये सच्चाई है। लेकिन ऑन पेपर तो दबाया जा रहा है। और ऐसे क्या, गरीबी को सफेद चादर डाल के ढक दिया जा रहा है। अब बाहर फूल का गुलदस्ता लेके दिखाया जा रहा है। बिहार में बिहार में बाढ़ है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। उससे आप कितना उबार पाए, इससे हम आकेंगे। इससे नहीं आकेंगे कि आप क्या नारा देते हैं पटना में बैठ के। यहाँ पे बताइए कि गोपालगंज में आप जैसा सर सही कहें कि 3 मुख्यमंत्री दिया, हमको मिला क्या? हमारे पास क्या है? हमारे जेब में कितना बचा? हमारे इस जीवन स्तर में कितना बदलाव आया, कितना बेहतरी हुई, उससे ना हम आकेंगे सरकार। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि बिहार में बाहर है, स्लोगन अच्छा है, लेकिन खाली स्लोगन से काम नहीं चलने वाला है। बिहार में अगर वाकई में बाहर लाना है तो नीतीश बाबू कुछ बेहतर करना पड़ेगा। तेजस्वी जी, आपको भी कुछ बेहतर करना पड़ेगा। और ये गोपालगंज जिला का सभ्या था और कुछ युवा साथी जिनका साफ तौर पे कहना है कि गोपालगंज सिवान के तमाम युवा, अगर केरल की हम बात करें तो केरल के बाद सबसे ज़्यादा मुद्रा इन्हीं 2 जिलों में आता है। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र का युवा भटकने के लिए पटना चला जाता है। तो अगर इस क्षेत्र के युवा तमाम देश को विकसित करने में भी अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप देख रहे थे गांव वाले रिपोर्टर, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर। जय हिंद।